तो चलिए जी, अब जो है ना हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको पता होगा कि जो है ना आज आपको 12th क्लास के हिंदी का जो आपका गद्यखंड है ना पहला चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। मेरा मानना है कि जो अगर क्लास पूरा कर लिया, समझिए कि पूरा के पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत ही कम समय में ना आपको पहला चैप्टर खत्म कर देंगे। रिवीजन के लिए ना भाई एकदम मस्त वीडियो है, तो आप लोग रिवीजन कर लीजिए, है ना। और या तो जो लोग नहीं पढ़े हैं वो सूर्य से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, हैंड नोट्स आपको मिलेगा। और इतना दावे के साथ कहते हैं कि जो वीडियो देख लिया कि, है ना, तो उसको एक के एक का क्वेश्चन याद हो जाएगा, है ना। चलिए, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको पता होगा हम लेखक परिचय के बारे में सबसे पहले बताएंगे। अब ऐसा क्यों? तो क्योंकि लेखक परिचय से ही आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए, पहला चैप्टर आपका बातचीत है, और बातचीत के जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, जन्म की बात करते हैं ना, तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 में। मृत्यु की बात करते हैं तो 20 जुलाई 1914 में हुआ था। निवास स्थान की बात करते हैं इलाहाबाद यूपी में, जो कि बिहार में ही पड़ता है। अगला है, अगर माता की बात करते हैं, इनका माता का नाम पार्वती देवी है। और पिता की बात करते हैं वेणी प्रसाद भट्ट हो जाएगा, है ना। क्या? वेणी प्रसाद भट्ट। देखिए, इनका जो एक मासिक पत्र निकलता था उस मासिक पत्र का नाम हिंदी प्रदीप है। अब बोलिएगा ना कि आखिर मासिक पत्र क्या होता है। देखिए, आपको हम समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से, है ना, सुबह सुबह देखते होंगे कि जो है ना पेपर वगैरह आता है ना, जैसे हिंदुस्तान का है, भास्कर का, दैनिक का, है ना, बहुत प्रकार का पेपर होता है। ठीक उसी प्रकार से इनका भी एक पेपर निकलता है, उस पेपर का ही नाम है हिंदी प्रदीप। इतना तो समझ में आ गया होगा ना। और 33 वर्ष जो है ना 33 वर्ष तक संचालन किए थे, ये भी याद रखिएगा। अब चलिए, बहुत जरूरी आपका रचना। देखिए, अगर आप लोग बुक पढ़िएगा ना तो बुक में आपका बहुत सारा रचना होगा, जो बता रहे हैं ना ध्यान सुनिएगा। देखिए, बुक में आपका बहुत सारा रचना होगा, लेकिन आपको हम वही बताएंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए, पहला अगर हम बात करते हैं रहस्य कथा, बहुत भी आई है। नूतन ब्रह्मचारी, ये तो और ही भी आई है ना। सो अजान एक सुजान, इसको तो पूछिए मत, इतना बार पूछा है ना। और इस बार भी आएगा 2027 में, है ना। हमारी घड़ी, उसके बाद है सद्भाव का अभाव। ये जो है ना बस आपका उपन्यास है, बाकी सब आपका रचना। देखिए, ये नाटक भी लिखे, नाटक का नाम पद्मावत है, ठीक है। और निबंध की बात करते हैं, ये जो निबंध लिखे है ना 1000 से ऊपर लिखे, लेकिन 100 से ज्यादा इनका महत्वपूर्ण, ठीक है। लेखक परिचय तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ज्यादा आपको लेखक परिचय के बारे में पढ़ना है नहीं। देखिए, जो लोग अगर बुक नहीं भी पढ़े हैं ना उनका भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत इजी तरीका से सबका आंसर लिखा हुआ है। अगर एक बार देख लीजिएगा वीडियो तो पूरा के पूरा याद हो जाएगा। चलिए, अब जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, आंसर बताने से पहले ना आपको हम समझाएंगे, उसके बाद बताएंगे। देखिए, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता? सिंपल है भाई। अगर आपसे ही पूछेंगे हम कि बताइए, अगर आप में अगर बोलने की शक्ति नहीं होता तो क्या बोलते आप? तो यही ना बोलते कि हम गूंगे होते, अपना दुख दर्द किसी को नहीं बता पाते, पूरा दुनिया गूंगा होता है कि नहीं है, और कहीं पे लूंज पूंज होके बैठे रहते हैं ना। चलिए, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो हम लोग गूंगे होते हैं, सही बात है ना। और या पूरी दुनिया गूंगा होता, और कहीं पर ना एक जगह बैठकर सोचते रहते हैं, है ना। और इसमें ये भी ऐड कर दीजिएगा कि अपना दुख दर्द जो है ना किसी को हम बता नहीं पाते, ये भी ऐड कर दीजिएगा और बड़ा हो जाएगा। वैसे आंसर कोई हार्ड नहीं है, ठीक है, एकदम अपना भाषा में लिखा हुआ है। चलिए, अगर जिनको भी अगर नोट्स लेना है ना, देखिए आपको हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे ना ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है 12th क्लास का और 10th क्लास का भी, ठीक है। 12th में आर्ट्स और साइंस, ऑल सब्जेक्ट, टेंशन ना लीजिए। अगर जिनको भी नोट्स लेना है मैसेज कर दीजिएगा, मिल जाएगा। देखिए, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन क्या बोलते हैं, बेन जॉनसन क्या बोलते हैं और एडिसन क्या कहते हैं, आपको हम समझाते हैं। बेन जॉनसन कहते हैं ना कि असल बातचीत भाई अपने से बात करो ना, अपने से बात करेगा साक्षात्कार होगा। लेकिन एडिसन बोलता है कि असल बातचीत दो व्यक्ति के बीच में होता है। चलिए, जैसे आपको समझाया, आंसर भी वैसे ही लिखा हुआ है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का यह विचार है कि जब कोई लोग बोलता है तो उसके बोलने से उसका साक्षात्कार होता है। कौन बोल रहे हैं? बेन जॉनसन। लेकिन बातचीत के संबंध में एडिसन का यह विचार है कि एडिसन बोलते हैं ना कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच में ही होता है, बात खत्म, है ना। इतना तो समझ में आ गया होगा। क्या भाई, समझ में आ रहा है ना? हाँ, अगर समझ में आ रहा है ना, अगर मन होगा तब सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मन होगा तब, ऐसे हम मंजोबड़ी नहीं करेंगे, है ना। अगर जिनको अगर पसंद आ रहा होगा मेरा वीडियो और लिखा हुआ आंसर, तब तो वो तो करवे करेंगे, है ना। चलिए, आगे ध्यान दीजिएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या? देखिए, आपको हम बता देना चाहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ना
ज्यादातर यूरोप के लोग में प्रसिद्ध है। क्योंकि देखिए ये जो होता है ना, ये बात करने का कला है भाई, ठीक है। अगर आप इसके साथ बातचीत करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। और ये ज्यादातर ना यूरोप के लोग में फेमस है। ऑब्जेक्टिव में आता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोग में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी में मारिएगा, यूरोप के लोग में, है ना। चलिए देखिए आंसर है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है बातचीत करने का कला या ढंग है ना। जैसे बोलते हैं भाई वैसा ही आंसर लिखते हैं, है ना। इसके तहत लोग बातचीत करना सीखते हैं। अगर आप इसके तहत बातचीत करेंगे ना तो आपके मुंह से जो बोली निकलेगा, है ना, लगता है उसे लोग सुनते ही रहेगा भाई, है ना। और ये भी इसमें ऐड कर दीजिएगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ज्यादातर यूरोप यूरोप के लोग में प्रसिद्ध है, ठीक है। इतना याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है भाई। देखिए हमको पूरा उम्मीद है कि आपको जो है ना सारा का सारा जो है ना आंसर याद हो रहा होगा। अगर जो लोग किताब भी नहीं पढ़े होंगे ना उनसे भी याद हो रहा होगा, क्योंकि मेरा जो लिखा हुआ है ना एकदम सटीक रहता है। देखिए ध्यान दीजिएगा। अगला है कि मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है। अभी जस्ट बोले थे कि मनुष्य का बातचीत करने का जो उत्तम तरीका है ना अपने आप से, ठीक है। ऐसा क्यों? तो देखिए अगर मान लिया जाए भाई, अगर आप अपने दोस्त से बोलने के लिए गए, आप खुश हैं और क्या पता आपका दोस्त आपको गाली दे दे, आपको बेइज्जती कर दे सबके सामने, तो उससे बढ़िया भाई आप अपने से बातचीत करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। वही बात है देखिए। और इसमें क्या कहता है कि इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए स्वार्थ में भी संसार का रचना कर सकता है। चलिए आपको बताते हैं आंसर। देखिए बहुत इजी तरीका सबका आंसर लिखें कि मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका अपने आप से है ना। जब मनुष्य अपने आप में बातचीत करता है तो उससे पता चलता है कि मेरे अंदर माने उसके अंदर क्या गुण है और क्या गुण है, जिसके द्वारा ना मनुष्य अपने लिए स्वार्थ में भी संसार का रचना कर सकता है। बात खत्म। ज्यादा लेंदी है नहीं और ज्यादा जो है ना किताबी कीड़ा आपको बताया है नहीं, ठीक है। अगर जो ध्यान से अगर मेरे वीडियो देख रहे होंगे ना उनका दिल तो एकदम खुश हो गया होगा ना। ए भाई अगर दिल खुश हो गया होगा ना तो प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा, है ना। बस कुछ नहीं करना, कमेंट है कि आपको कैसा लगता है मेरा वीडियो। और आपको चैप्टर वाइज ना इसी प्रकार से मिल जाएगा और इससे बाहर ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन आई भी ना करेगा, एक में से आएगा, ठीक है। क्योंकि इस बार जो एग्जाम दिया था ना सारा का सारा क्वेश्चन लड़ा है, ठीक है। चलिए तो आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा और हाँ शेयर अपने दोस्त के पास जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है ना।